सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ये जो समर होते हैं और सामने नंदिनी भी होती हैं, ये इशारों में बातें कर रहे होते हैं कि समर बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। साथ में नंदिनी भी होती हैं। नंदिनी और समर जब ये बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पर पाखी भी होती हैं। पाखी रंगोली बना रही होती हैं। ऐसे ही बनराज आते हैं, पाखी उनसे कुछ बात करती है और उसके बाद अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो समर है वो अपने पापा को देखकर अपना रिएक्शन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर वनराज भी अपनी वाली को देखने लगते हैं आकर। उसके बाद जो काव्या होती हैं बहुत ही स्माइल के साथ बाहर आती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। फिर जो वनराज हैं वो समर से बोलते हैं तुम्हारी ये हरकतें कब तक छूट जाएंगी। यहाँ पे जो समर हैं वो बोलते हैं कि वैसे तो मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ, पर इस मामले में मैं आप पर चला गया हूँ। जब तक आप अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। होलिका दहन के लिए सब लोग तैयार हो रहे होते हैं। बाहर ये जो डॉली हैं ये बोलती हैं कि पता है भाई आज नज़र आएंगे, उसके बाद सीधे 2-3 दिन बाद नज़र आएंगे। कि ऐसा क्यों? जब डॉली बोलती हैं कि क्योंकि भाई को ना कलर फेंकना या कलर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तब सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, तो डॉली बोलती हैं कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसे ही थे ये हमेशा से। इनको रंग लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही किसी को लगाने देते हैं। यहाँ पर जो बा हैं वो बोलती हैं कि इस बार तो रंग लगाना ही होगा। यहाँ पर काव्या और नंदिनी आ जाती हैं। तभी यहाँ पाखी का मुंह बन जाता है। तभी यहाँ जो अनुपमा है वो पाखी को समझाने लगती हैं। बोलती हैं कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम की बात है, जब तक तुम्हें मैनेज करना होगा। तभी यहाँ पर किंजल आ जाती हैं। तो जो वाह है वो पूछते हैं कि तोशु अभी तक क्यों नहीं आया। किंजल बोलती हैं कि उन्हें थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तभी यहाँ जो बा हैं वो बोलती हैं तेरी माँ को गुलाम और दामाद के बारे में फ़र्क पता नहीं है क्या, गुलामों के जैसा काम करवाती हैं। तभी यहाँ जो डॉली हैं बोलती हैं कि आ जाएगा तोशु, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो वाह हैं वो बोलती हैं कि जो होलिका दहन वाली स्टोरी है वो अनुपमा सुनाएगी। सब कहते हैं कि नहीं वाह, हम सबको याद हो गई है, हम लोगों को नहीं सुनना है। यहाँ पर वाह बोलती हैं कि कोई और भी है जिसे सुनना और उस पर अमल करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बा बोलती हैं कि चल तू सुना। उसके बाद ये जो है अनुपमा स्टोरी सुनाना शुरू करती हैं। तभी यहाँ पर जो मामा जी हैं वो फिर से भूल जाते हैं और पूछते हैं ये क्या हो रहा है। तब बोलते हैं कि अच्छे से सुन, तू फिर से भूल गया ना। तब यहाँ बाबूजी समर से बोलते हैं कि ये हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन ये जो लीला है ना ये स्टोरी सुनाना कभी नहीं भूलती। बोर हो जाते हैं एक ही स्टोरी सुन सुन के। यहाँ पर जो अनुपमा है वो स्टोरी सुना रही होती हैं। जब भी मामा बड़ी बोलते हैं कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे स्टोरी सुननी है। अनुपमा है वो चादर वाली स्टोरी सुना रही होती हैं। तभी बा बोलती हैं कि मेरी हर साल 2 चादर जल जाती हैं। यहाँ अनुपमा स्टोरी सुनाती हैं। बा बोलती हैं कि स्टोरी सिर्फ सुनना नहीं होता है, उस पर अमल करना भी होता है। जैसे ही अनुपमा स्टोरी ख़त्म करती हैं वो बोलती हैं कि ये जो कहानी है इस पे अमल भी करना चाहिए, अपने गुस्से को इस होलिका के दहन में जला देना चाहिए। पर जो काव्य हैं वो अनुपमा को देख रही होती हैं और बोलती हैं इस बार मुझे अपने गुस्से को जलाना नहीं है, इस बार मुझे इसे और आग देनी है। तभी यहाँ पर होलिका दहन की पूजा होने लगती है। ये जो अनुपमा है वो होलिका दहन की सारी रस्में कंप्लीट करती हैं। अनुपमा इस बार बहुत खुश है। यहाँ पे पीछे बनराज भी खड़े हुए होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं इस बार। यहाँ पर जो बा हैं वो बोलती हैं कि नारियल लेकर आओ। जब ये जो काव्या हैं वो पहले ही पहुँच जाती हैं नारियल लेने। यहाँ पर जैसे ही काव्या नारियल वनराज को देती हैं, पाखी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। में बा को भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे जो पाखी होती हैं एक नारियल उठा कर लेकर आती हैं और अनुपमा के हाथ में रख देती हैं और पाखी बोलती हैं कि माँ आगे बढ़िए यहाँ आप। यहाँ पर जो अनुपमा है वो बाकी की रस्में कंप्लीट कर देती हैं। यहाँ पर जो काव्या हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है ये सब देखकर। बोलती हैं कि एक बार मुझे इस घर में आ जाने दो, इस बार फिर मैं तुझे तमीज़ भी सिखाऊंगी और कैसे रहना है मेरे साथ ये भी मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर जो पाखी होती हैं वो किंजल से बोलती हैं डोंट वरी भाभी, जब तक भैया नहीं आ जाते जब तक मैं हूँ ना आपके साथ। अभी ये जो वाह हैं वो बोलती हैं कि वनराज वो नारियल निकाल लेना, पक गया होगा। जैसे यहाँ वनराज नारियल निकालने जाते हैं उनका हाथ जो है वो जल जाता है। जैसे ही वनराज चिल्लाते हैं वैसे ही अनुपमा दौड़कर आती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, आपको आराम से ये सब करना चाहिए ना। उसके बाद ये जो हैं आइस लेकर आती हैं और उनके हाथ पर लगाने लगती हैं। यहाँ काव्या पहुँच जाती हैं पर थोड़े धीरे से। यहाँ पर वो बोलती हैं ओ नो वी, ओ गॉड वी, ये क्या हो गया।
अनुपमा है वो बोलती है कि ऐसे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप धीरे से कर लेते, बता दिया होता ना आपने। करते हैं ना आप, फिर इस बार आपने हाथ कैसे जला लिया। ज़्यादा वो प्यार दिखा रही होती हैं यहाँ पर जो काव्या हैं उनको बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर। यहाँ वो सोचती हैं कि बस एक बार मुझे इस फैमिली में आने दो, उसके बाद मैं इन लोगों का क्या हाल करती हूँ। तभी यहाँ जो काव्या हैं बोल रही होती हैं कि दिवाली और इन सब पे तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर चलना चाहिए ना। यहाँ पर जो काव्या हैं वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पाखी हैं वो उनके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स छीन लेती हैं और बोलती हैं मैंने भी की है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। हाथ से मेडिसिन लगा देती हैं। यहाँ पर जो काव्या हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। काव्या सोच रही होती हैं कि बार बार ये लड़की मेरे बीच में आ जाती है, मैं इसे ना छोड़ने वाली मैं नहीं हूँ। काव्या हैं बोलती हैं कि पाखी की वजह से मेरी ज़िंदगी में बार बार मुसीबतें आ रही हैं। समर हैं बोलते हैं अपन सब लोग डांस करते हैं। तभी वेलू मामा पूछते हैं कि ये माहौल क्या होता है जीजा जी। है कि माहौल हमारा रिश्तेदार है। बोलते हैं अच्छा मैंने रिमेंबर छे। उसके बाद अनुपमा, समर और नंदिनी सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से डांस भी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे जो सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा बज रहा होता है। यहाँ पे जो अनुपमा है वो अपनी फैमिली का प्यार देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं कि जो समर नंदिनी होते हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं अपने पापा के सामने, वो ऐसे डांस कर रहे होते हैं। अभी समर नंदिनी थोड़ा क्लोज आते हैं तो ये जो समर है वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, सबको बहुत एंजॉय करा रहे होते हैं। थोड़ी देर के लिए अनुपमा वहाँ से अलग हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तभी काव्या उसे देखती है और वो भी वहाँ आ जाती है। देर के बाद अनुपमा यहाँ अपना ईयरिंग सर्च करने लगती हैं। यहाँ पर जो काव्या है वो उसका ईयरिंग लेकर आती हैं। हाँ काव्या हैं जो वो अपने मन में सोचती हैं कि बन तो इतनी महान रही है जैसे बहुत ही अच्छी है ये। जैसे ही ये ईयरिंग लेने के लिए बाहर की ओर आती हैं, काव्या भी इनके पीछे पीछे आ जाती हैं और ईयरिंग उनके हाथ में देती हैं। जो काव्या है बोलती हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा डिवोर्स नज़दीक आ रहा है तुमने अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं ना। अरे ये सब करने से मेरा डिवोर्स नहीं रुकने वाला है। यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं बोल रही होती हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं रायता बहुत अच्छा बनाती हूँ और सब ये भी जानते हैं कि तुम्हें रायता फैलाना बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा रायता समेटने का कोई मन नहीं है तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी, और हो सके तो सबके साथ थोड़ा हंस लेना क्योंकि ये त्यौहार है और मुझे इस डिवोर्स को रोकने के लिए हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी अनुपमा ये बोल देती हैं एक बार ना बोलने की ज़रूरत है और ये डिवोर्स रुक जाएगा। अभी यहाँ पर अनुपमा बोलती हैं कि यहाँ पर मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो काव्या हैं बोलती हैं कि इस्तेमाल तो तुम कर रही हो, कभी पाखी का, कभी समर का, कभी किसी और का। तभी यहाँ जो अनुपमा है बोलती हैं बस काव्या, और ये जो होली है ये आखिरी होली है, यहाँ मेरे परिवार के और मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। बाद ये जो अनुपमा है वो बा के पास जाती हैं कि पहले मैं इतने अच्छे से होली खेला करती थी ना, कि मतलब सुबह जाती थी घर से और शाम को वापस आती थी और पानी वाले गुब्बारे तो रात को ही बनाकर रख लेती थी। मेरी मम्मी मुझे कान पकड़कर घर नहीं ले आती थी। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं अपने बचपन की। पर जो लीला हैं बोलती हैं कि तूने अपने मायके में तो बहुत होली खेली पर ससुराल में एक भी बार नहीं खेली ना, पर इस बार तो तुझे होली खेलना है। सही वनराज को पसंद नहीं है लेकिन तू होली खेलना। पर जो बाबूजी हैं बोलते हैं कि अगर पति को रंग खेलना पसंद ना हो तो पत्नी की जिंदगी से रंग उड़ ही जाते हैं। सब कुछ है ना वनराज की वजह से हुआ है, उसे रंग खेलना पसंद नहीं है इसलिए अनुपमा ने भी होली खेलना बंद कर दिया। जो वाह हैं बोलती हैं खेलना तो पड़ेगा। यहाँ पे जो काव्या हैं उसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी यहाँ जो पाखी हैं वो बा के पास पहुँच जाती हैं और बोलती हैं बा मुझे एक काम में आपकी हेल्प चाहिए। धीरे से कान में बताती हैं कि क्या हेल्प चाहिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि डांस तो हो गया, अब हमें करना है गरबा। यहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। किंजल, अनुपमा, डॉली, पाखी सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब ये जो डॉली हैं बोलती हैं कि भाई को तो कलर पसंद नहीं है लेकिन इस बार हम जो है ना होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस बार हमारे यहाँ गरबा भी होगा, डांस भी होगा, मतलब हम सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जो बा बोलती हैं अनुपमा से कि तुम है ना बहुत अच्छे से होली एंजॉय करना है। यहाँ पर अनुपमा इमोशनल हो जाती हैं और बा को बहुत अच्छे से हक कर लेती हैं। जो काव्या है वो अपने मन में सोच रही होती है एक बार मुझे इस घर में आने तो दो, मैं सबका एंजॉयमेंट निकाल कर रख दूंगी।
इन सब ने मुझे बहुत परेशान किया है। जैसे ही मैं इस घर में आऊंगी ये सब बाहर हो जाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल दिखाया जाएगा। ये जो पाखी हैं ये बोल रही होती हैं होली तो होगी, मेरे जो ये पापा है ना उनको मेरी मम्मी ही कलर लगाएंगी। कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कलर पसंद नहीं है, मुझे नहीं लगवाना है। तभी यहाँ पर जो अनुपमा होती हैं कि बोलती हैं कि वाह रहने दीजिए ना, तभी वाह बोलती हैं कि कलर तो तुझे लगाना ही होगा। जो काव्या होती हैं सोच रही होती हैं कि वनराज वी को पहला कलर तो मैं ही लगाऊंगी, अनुपमा नहीं लगा पाएगी इस बार। काव्या हैं बोल रही होती हैं कि कलर तो पहला मैं ही लगाऊंगी, चाहे मुझे घर में अंदर आकर ही क्यों ना लगाना पड़े। यहाँ जो पाखी होती हैं वो बोल रही होती हैं कि उसकी नौबत नहीं आएगी, तुम्हें घर में आने की एंट्री ही नहीं मिलेगी, तुम्हें जो करना है कर लो। इस बार पापा को कलर तो मम्मी ही लगाएंगी। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।